गोस्वामी जी के चरित्र की विशेषता यही है, गोस्वामी जी में श्री रघुनाथ जी के प्रति जितनी भक्ति है उससे कई गुना अधिक भक्ति उनकी संतों के प्रति है। इसीलिए भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु के रूप में गोस्वामी जी का निर्णय हुआ। और वैसे श्री अवध के एक महान विद्वान महापुरुष संत पंडित श्री रामकुमार दास जी महाराज मणि पर्वत वाले, उनका एक मत ये भी है कि श्री पयहारी जी महाराज भक्तमाल के सुमेरु हैं, क्योंकि उनकी भी संत सेवा की निष्ठा सर्वोपरि है। और उनका एक तर्क है कि सभी भक्तों के एक एक छप्पे, और कहीं कहीं तो एक एक छप्पे में भक्तों के कई कई नाम, पर पयहारी जी के 2 छप्पे हैं। तो जैसे घूमकर माला, इधर से घूम के सुमेरु और इधर से घूम के सुमेरु, ऐसे ही उन्होंने भाव व्यक्त किया कि 2 छप्पे हैं, इससे हमको लगता है कि पयहारी जी सुमेरु हैं। उनका मत भी आदरणीय है। किंतु भक्तमाल की अति प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों में जहां तुलसीदास जी महाराज का छप्पा आया तो वहां ऊपर लिखा हुआ भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी, ये लिखा हुआ है प्राचीन प्रतियों में। तो प्राचीन प्रतियों में लिखा है भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी, इसलिए तुलसीदास जी भक्तमाल सुमेरु हैं। और भक्तमाल ग्रंथ का सुमेरु वही हो सकता है जो इस सिद्धांत का प्रणयन करता हो, मोते अधिक संत करी लेखा, जो इस सिद्धांत का प्रणयन करता हो, मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा राम त्यधिक राम करदासा, वही भक्तमाल का सुमेरु हो सकता है। भक्तमाल का सुमेरु वही हो सकता है तुलसी जिनके मुखन ते धोखे निकसत राम, तिनके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। भक्तमाल का सुमेरु वही हो सकता है जो संत पान ही संत चरण रस से अभिषिक्त पायस को भोग लगाने के लिए तैयार हो जाए। बोलो श्री भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस बार हम लोगों को भक्तमाल सुमेरु की ही चर्चा करनी है। आज हमारा मन था कि सुमेरु क्यों है इस बात को कहना चाहिए, इसलिए गोस्वामी जी के अंतः साक्ष्य, उनकी वाणी के अंतः साक्ष्य देकर के प्रयत्न किया गया। अब हम लोग भक्तमाल में नाभाजी की वाणी के अनुसार गोस्वामी जी के चरित्र का पाठ करते हैं। आप लोग ऐसा मत समझना कि हम बोल रहे हैं, आप लोग केवल सुनिए। आप लोग दोहरा सकें तो दोहराइए, क्योंकि एक समाधि सिद्ध महापुरुष की वाणी है। आप बहुत सरल छप्पे हैं, आप दोहराएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कलि कुटिल जीवनी सारहित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलि जीवनी सारहित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलि कुटिल जीव निसारहित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलि कुटिल जीव निसारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। साधु जी त्रेता काव्य निबंध, 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 करी सतकोटि रामायण, करियो सतकोटि रामायण, कियो सति कोटि रामायण, कियो सतकोटि रामायण। साधु जी एक अक्षर उद्धरे, साधु जी एक अक्षर उद्धरे, ब्रह्म हत्यादि परायण, ब्रह्म हत्यादि परायण, ब्रह्म हत्यादि
परायण, ब्रह्म हत्यादि परायण। साधो जी अब भक्तन सुख देन, 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 साधो जी अब भक्तन सुख देन। बहुरी लीला विस्तारी, बहुरी लीला विस्तारी, बहुरी लीला विस्तारी, बहुरी लीला विस्तारी। साधो जी राम चरण रस मत, साधो जी राम चरण रस मत, साधो जी श्री राम चरण रस मत, साधो जी श्री राम चरण रस मत, साधो जी राम चरण रस मत, साधो जी श्री राम चरण रस मत, साधो जी श्री राम चरण रस मत, साधो जी श्री राम चरण रस मत। हाँ साधो जी राम चरण रस मत, साधो जी राम चरण रस मत। रहत अहनिशि व्रत धारी, रहत अहनिशि व्रत धारी, रहत अहिनिशि व्रत धारी, रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका दियो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अवतार का प्रयोजन क्या है? वैसे महाराज जी विचार करने पर तो ये लगता है कि भगवान के अवतार के जो प्रयोजन हैं, भक्त के अवतरण के भी वही प्रयोजन है, किंचित अंतर के साथ। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। भगवान ने अपनी वाणी से श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। नारद ने कहा तस्मिन् तज्जने भेदा भावा, भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव है। अंतर क्या है? बोले भगवान के अवतरण का हेतु है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। धर्म, धर्म माने वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म। जब जब
उसका शरण होने लग जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेकर क्या करते हैं? बोले साधुओं का परित्राण करते हैं। परित्राण का एक अर्थ बड़ा सुंदर श्री गीता भाष्य में श्री रामानुज स्वामी जी ने दिया है। जो भगवत दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे संत हैं, उनको दर्शन स्पर्श संलाप आदि के द्वारा, आलिंगन आदि के द्वारा उनका परित्राण करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में भगवान अवतरित होते हैं। प्रति युग में भगवान का अवतार होता है। अब भक्त का अवतार क्यों होता है? बोले यदा यदा ही धर्मस्य, कौन धर्म? बोले यदा यदा ही भागवत धर्मस्य वैष्णव धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब परम धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की ग्लानि होती है, उसमें क्षीणता आ जाती है। भागवत धर्म का स्वरूप क्या है? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति। ये जो भागवत धर्म है, इस भागवत धर्म का जब क्षरण होने लग जाता, ये शिथिल होने लग जाता है और अन्य विधर्मी उनका आतंक सारी सृष्टि पर छा जाने लग जाता है, तब भगवान आत्म रूप संतों को इस धरती पर प्रकट होने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं और संत प्रकट होकर परम धर्म की रक्षा करते हैं। तो अब बताओ, प्रयोजन भगवान के अवतरण के प्रयोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण अवतरण का प्रयोजन भक्तों का सिद्ध हुआ कि नहीं? वो केवल धर्म की रक्षा करते हैं, ये परम धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान दर्शन स्पर्श आलिंगन आदि के द्वारा साधु जनों का परित्राण करते हैं और भागवत अवतीर्ण होकर उन पाप पंक में सने हुए जीवों को वैष्णवता प्रदान करके इतना विशुद्धतम बना देते हैं वे आचार्य कृपा करके कि ठाकुर जी उनके दर्शन संलाप और आलिंगन के लिए व्याकुल हो जाते हैं। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। सहस्र शीर्षा भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर दर्शन करने आए ध्रुव जी का। भगवान नारद जी ने कृपा की ध्रुव पर, ध्रुव भगवान के लिए भी दर्शनीय हो गया। वस्तुतः ये वैष्णवाचार्य चरण प्रकट न हुए होते तो तिलक की क्या महिमा है, तुलसी की क्या महिमा है, मंत्रराज की क्या महिमा है, भगवान के दिव्य आयुधों की क्या महिमा है, कौन ज्ञान कराता। आज इतने वैष्णव स्वरूपों का दर्शन हो रहा है, ये आचार्यों का अनुग्रह है, ये संतों की कृपा है। हमारे अयोध्या वृंदावन की सबसे बड़ी शोभा यही तो है। अन्यत्र कहीं कथा कहने का अवसर आता है तो चित्त इतना आह्लादित नहीं होता, पर जहां संतों का दर्शन होता है, वो दूध पुंड्र तुलसी और हाथ में माला झोरी हजारा माला लिए संतों का दर्शन होता है, ये बड़े बड़े अनुरागी प्रेमी नामनिष्ठ संत, उनकी भजन से पवित्र प्रेममयी रसमयी शुभ दृष्टि की वृष्टि जब वक्ता के ऊपर होती है तो वक्ता कुछ भगवत भागवत चर्चा करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए सच्चा परित्राण, साधुओं का परित्राण सच्चे अर्थों में वो आचार्य करते हैं, भक्त करते हैं। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। ठाकुर जी अवतार लेकर रावण कंस आदि दुष्ट दैत्यों का संहार करते हैं और संत वो दुष्ट का संहार नहीं करते। तब क्या करते हैं? दुष्ट में विद्यमान जो दुष्टता है, दुष्ट में विद्यमान दुष्टता का संहार कर देते हैं और उस दुष्ट को भी परम साधु बना देते हैं, परम भक्त बना देते हैं, परम वैष्णव बना देते हैं।
ये उनकी विशेषता है। कल तक जिन जगहाई मधाई का नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, जिस मोहल्ले में उन पतिताधम ब्राह्मणों का डेरा डल जाता, वहां की बहू बेटियों के प्राण ऊपर चढ़ जाते। करोड़ों करोड़ों अजामिलों की पतिताई जिन पर न्यौछावर कर दी जाए, ऐसे पतिताधम सिरमौर जगाई मधाई। और उन जगाई मधाई पर श्रीपाद नित्यानंद महाप्रभु ने कृपा की, श्री हरिदास ठाकुर ने कृपा की। महाप्रभु तो दंडित करना चाहते थे, पर चरणों में पड़ गए नित्यानंद जी। कहा, महाराज चक्र चक्र कह के चक्र का स्मरण क्यों कर रहे हो? ये दुष्टों के विनाश के लिए अवतार नहीं, ये तो दुष्टता के नाश के लिए अवतार हुआ है। आप इन्हें संत बना दीजिए। और उन जगाई मधाई का संपूर्ण पातक भगवान श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने सबके देखते देखते पान कर लिया। और कल तक जो पतित सिरमौर थे, वे वैष्णव सिरमौर हो गए। वे चांडाल, उस घाट पर झाड़ू लगाने वाले चांडाल के चरणों में भी वे प्रणाम करते। वे ब्राह्मण हमारे द्वारा भूल से भी जाने अनजाने जो अपराध बना हो, आप क्षमा करना, अन्यथा हम श्री कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाएंगे। हम आपके चरणों की शरण में हैं। उनके दैन्य को देखकर पाषाण हृदय भी विदलित होने लग जाते हैं। दुष्टों को संत बना देते हैं। तो अब बताओ, दुष्टों को मारना अच्छा है कि दुष्टों को प्रेमी संत बना देना ये अच्छा है? लगता है इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, क्योंकि भगवान से कई बातों में अधिक हैं। दुष्ट को भी संत बना देते हैं। महाभागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलहा प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुकी। खला प्रसिद्धताम का अर्थ क्या है? दुष्ट प्रसन्न हो जाएं। इसका मतलब हमने अपने महाराज जी से पूछा, महाराज जी खला प्रसिद्धताम, दुष्ट प्रसन्न हो जाएं, इसका तात्पर्य क्या है? महाराज जी ने कहा, दुष्टों के चित्त में जब तक दुष्टता विद्यमान है तब तक उनका चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता। इसलिए दुष्ट प्रसन्न हो जाए, इसका मतलब उनका दुष्ट कुष्ठ समाप्त हो जाए। दुष्ट कुष्ठता मन कुटलई, ये समाप्त हो जाए और वे साधु पुरुष बन जाएं। ये है खला प्रसिद्धताम का तात्पर्य। प्रहलाद जी कहते दुष्टों को मार दीजिए नहीं, आप दुष्टों की दुष्टता को मार दीजिए।